हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जो स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो में ये मेरा फिर से मल्टी बैगर स्टॉक है आप सभी के लिए। फिर से वो लोग जो मुझे मानते हैं और जो लोग मेरे वीडियो को बार बार देखना पसंद करते हैं उनके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ। जो कंपनी के रिजल्ट है वो काफी ज्यादा फेबुलस थे और मुझे लगता है कि ये कंपनी जो पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुकी है और आने वाले समय में ये स्टॉक जो है आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस शेयर को जरूर खरीद के रख लीजिए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये शेयर आपको बहुत अच्छा और बहुत यहां से ये कंपनी कंटिन्यूअस एक मल्टी बैगर बनने की पूरी काबिलियत रखता है और मार्केट में जो है इस पर बहुत ज्यादा बुलिश है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया कर किसी न किसी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लेकर ही अपना निवेश करें और एक बार जरूर जाकर अपनी खुद की स्टडी करें और फिर ही निवेश करें। मेरी राय और आपकी राय अलग हो सकती है। तो चलिए केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्यों एक मल्टीबैगर स्टॉक है जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैप जो है कंपनी का 1245 मतलब 1245 का है। करंट प्राइस जो है 75.6 की है। हाई और लो की बात करूं तो 90 और 21.4 है। स्टॉक पी जो है कंपनी जो है अभी टर्न अराउंड हुई है और कंपनी का जो मैं कहूंगा स्टॉक पी जो है वो 3.45 है। बुक वैल्यू जो है वो 12 की है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.00 की है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 15 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 720 है और फेस वैल्यू जो है इस कंपनी की 20। कंपनी काम क्या करती है तो कंपनी दो ऐसे सेक्टर में काम करती है जिसमें कंपनी टायर से और सीमेंट रिलेटेड बिजनेस में काम करती है। इसकी वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सीमेंट का जो डिमांड है आने वाले समय में बहुत बेहतरीन हो सकता है और इसकी वजह से ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी में कोई भी अच्छा ही नहीं है क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कंपनी अभी टर्न अराउंड हुई है और अभी प्रॉफिट में है। इसकी वजह से अभी कोई अच्छा ही नहीं दिखाई दे रही। कंपनी जो है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.31 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी of -55.19 for the last 3 years। प्रमोटर ने अपनी जो है 45.78% ऑफ देयर होल्डिंग जो है उन्होंने प्लेज्ड करके रखी है। सबसे बड़ी बात है प्लेज्ड करके रखी है ये चीज। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट तो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस शेयर कंपनी में लगी वो लगी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए प्रमोटर के पास 53.18 है था जो घटकर हो चुका है 45.97। FII जो है 1.50 है जो घटकर हो चुके हैं 0.03 पर सबसे अच्छी बात इस शेयर में मुझे दिखाई दे रहा है कि 4.26% जो है पहले जहां DII हुआ करते थे वहां इस कंपनी में अब 15.78% जो है वो DII है। अब अगर मैं DII में खोल के बात करूं तो आपको दिखाई देगा LIC जो है इस कंपनी में 2.26% होल्ड करता है। एक्सिस बैंक 7.75% होल्ड करता है। ICICI बैंक जो है 1.36 और साउथ इंडियन बैंक जो है 1.25% जो है इस कंपनी में होल्ड करता है। इस कंपनी में जो है गवर्नमेंट भी जो है वो 0.21% होल्ड करती है और पब्लिक के पास भी ये शेयर जो है 38.01 है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से टर्न अराउंड हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जो लेवल्स में नीचे में अभी इस वीडियो के एंड में आपको सजेस्ट करूं वो लेवल पर धीमे धीमे आप शेयर में निवेश ना करें और 5 रूल 7 रूल्स के प्रिंसिपल को फॉलो करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो सबसे पहली बात ये जानने से पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो कैसे थे। तो रिजल्ट की बात करूं तो ये कंपनी केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड पोस्टेड ₹96.41 करोड़ कंसोलिडेट पैट इन दैट Q4 FY21। अब अगर मैं फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करूं तो मैंने आपको कहा कि ये कंपनी जो है पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुकी है और अगर मैं बात करूं क्वार्टर की बेसिस पे तो आपको बताता हूं इसकी टोटल इनकम जो है 879.13 करोड़ की है जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 734.0103 करोड़ की थी जो 19.77% जो इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 96.41 करोड़ की है जो पिछले क्वार्टर में 53.41 करोड़ की थी जो 80% इंक्रीज है। ईपीएस की बात करूं तो कंपनी का ईपीएस जो है 6.69 है और ये शेयर और इसका जो
पिछले क्वार्टर में ईपीएस था वो 3.74 था, जो 78.88% इंक्रीज है। अब अगर मैं फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर पे, तो ईयर ऑन ईयर पे भी ये रिजल्ट जो है काफी ज्यादा फेबुलस दिखाई देता है। अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूँ तो कंपनी का टोटल सेल्स जो है 879.13 करोड़ का है, और पिछले साल इस क्वार्टर में, इस साल 21 के क्वार्टर 4 में 879.13 करोड़ का जो है कंपनी का जो है सेल्स है, जो पिछले साल मतलब क्वार्टर 4 FY 1920 में 555.92 करोड़ का था, जो 58% इंक्रीज है। काफी ज्यादा फैबुलस इंक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर रिजल्ट ऐसे ही आते रहे तो ये कंपनी जो है यहाँ से मल्टीबैगर बनती हुई दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 96.41 करोड़ का जो है कंपनी का प्रॉफिट है, जो पिछली साल 82.17 करोड़ जो है वो लॉस था। कंपनी जो है लॉस से जो है इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है। 217.33% इंक्रीज है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। ईपीएस की बात करो तो 6.69, और जो पिछली साल नेगेटिव था -5.56 का जो है ईपीएस में भी जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 216% का, जो काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो टोटल सेल्स की बात करूं तो इस साल कंपनी ने 2700 मतलब 2724.93 करोड़ का जो है वो सेल्स किया है, जो पिछली साल 2685.99 करोड़ का जो है वो सेल्स किया था, जो इंक्रीज है 1% का। कंपनी जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुकी है। कंपनी पिछले साल नुकसान से इस साल जो है प्रॉफिट में आ चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वह कंपनी का नेट प्रॉफिट 140.11 करोड़ से जो नेट प्रॉफिट है इस साल का, इसके मुकाबले पिछली साल जो है कंपनी जो लॉस में थी 187.53 करोड़ का, जो इंक्रीज है 174.71 का। ईपीएस की बात करो तो 9.73 की है, जो 13.5 है। 9.73 जो है इस साल कंपनी ने ईपीएस क्लॉक किया, जो पिछली साल था -13.515 का, जो इंक्रीज है 173.99% का। अब ये रिजल्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है पूरी तरह से टर्न अराउंड है, और टर्न अराउंड होने की वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से जो है रीरेट होना शुरू होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियोस में अपने टारगेट्स को भी बताता हूँ कि आने वाले समय में मैं कौन सा टारगेट देख रहा हूँ स्टॉक में। तो आने वाले 18 से 30 महीने में इस शेयर के लिए जो मेरे टारगेट्स हो सकते हैं, तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 75.55। नीचे में आपको जहां जहां इस शेयर को देखना है वो है 71। अगर आपका नीचे में है तो नीचे में अगर 71 है तो अगर ये 71 टूटता है तो फिर 68 आएगा, और अगर 68 टूटता है तो 65 आएगा, और 65 तोड़ता है तो 60 आएगा, और 60 तोड़ता है तो 52, और फिर 40 रुपीज तक अगर शेयर आता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप खरीद के रख लीजिए, रख के भूल जाइए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। पर आने वाले समय में मार्केट गुरु यानी कि मैं कौन से टारगेट इस शेयर में देख रहा हूँ, तो आने वाले समय में अगर इस शेयर 80 को पार करता है तो 83 आएगा। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो 80 पे नजर रखें। 80 आता है, 80 पर आएगा तो फिर 83 भी आएगा, सस्टेन करेगा तो अगर 83 सस्टेन करता है तो 86 आएगा, और 86 सस्टेन करता है तो 91, और 91 सस्टेन करता है तो फिर 96, और फिर 96 सस्टेन करता है तो 104, 104 सस्टेन करता है तो 111, और 111 सस्टेन करता है तो 130, और 130 सस्टेन करता है तो 162, और 162 सस्टेन करता है तो 200 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले 18 से 30 महीने में स्टॉक में आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ आप सभी के लिए। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, 1000, 500, 1000, 1500, 2000, कितना भी पैसा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपके पास 500 रुपये भी है तो 500 रुपये शेयर में एकदम अच्छी जगह पे अगर 60 रुपये मिले, 50 रुपये मिले तो जरूर लगा दें, लगा कर भूल जाएं। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन नंबर को दबा दीजिएगा। कुछ समझ में ऐसी जानकारी है स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस नहीं, बाय।